हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी इसराना में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू हमने किए थे। आइए कुछ और एमसीक्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर और करते हैं ताकि ये टॉपिक अपना जो है क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैंने 11th क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या कहता है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इज, चार ऑप्शन आपके x y इज इक्वल टू सी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2c एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज 2c एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो dx अपॉन dy आपको दिया हुआ है, पीछे हमने पढ़ा था dy बाई dx होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ का। तो क्या हो जाएगा ये, जब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे इसको, और इसी तरीके से हो जाएगा ये। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, पहले y की यहाँ पर कर दीजिए, dx को वहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सेपरेट कर लेंगे, कहने मतलब 1 अपॉन एक्स dx कर लेंगे, y वाले अलग कर लेंगे, x वाले अलग कर लेंगे। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर इसका क्या करना, आपने इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन वाई का log y हो जाएगा, log mod ऑफ y इज इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ mod x। और जब ये भी log में ये भी log में सभी log में, तो आपका जो कांस्टेंट रहता है उसको भी हम लॉगरिथम टर्म में लेके चल पड़ेंगे। तो इसको आप लिख देंगे प्लस सी की बजाय log c आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको एक तरफ लेके आए, log mod ऑफ y प्लस log mod ऑफ x इज इक्वल टू log mod ऑफ c। देन फर्दर सॉलिड log, अब प्लस में है प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, तो क्या आ जाएगी, एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू log mod ऑफ x। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी आपका जो है बच जाएगा। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी में आपका ऑप्शन आ गया ए। तो आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स इज, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है ये। तो इसको भी आप इसी तरह से करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब y को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, y डी वाई आ जाएगा, उधर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। माइनस वाला एक्स की साइड में रखेंगे आप। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्केयर अपॉन 2, एक्स वाले का करेंगे एक्स स्केयर अपॉन 2, और प्लस क्या हो जाएगा, सी आप यहाँ पर कर देंगे। देन एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 2y स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2x स्केयर प्लस 2c हो जाएगा। सो 2y स्केयर एंड इज इक्वल टू, या प्लस कर लीजिए, प्लस 2x स्केयर इज इक्वल टू 2c आपका ये बन जाएगा। सो यहाँ पर 2 से और आप डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर y आएगा, ये भी y आएगा, यहाँ पर y और ये y, क्योंकि इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आ जाएगा। तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2c बन जाता है। इसको आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2c, यानी आपका जो आंसर बना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2c, ए ही आपका जो है इसका भी आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस यहाँ पर क्या था कि इसका एलसीएम लेते हैं आप, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएंगे, 2 सिर्फ उसके साथ एलसीएम में चला जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3 इज, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशनें दे रखी हैं, आपके पास चारों ऑप्शनों में डिफरेंशियल इक्वेशन है
आपने ये सिलेक्ट करनी है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 है और ऑर्डर 3 है, डिग्री 3 है। तो यहाँ पर अगर डिग्री इन द सेंस कि उसका डेरिवेटिव देखते हैं हम कि वो डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किसका लिया गया है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो है ऑर्डर भी आपने देखना पड़ेगा कि ऑर्डर आपने देखना है, उसके पास डिग्री मतलब उसकी पावर वो बोलते हैं, और ऑर्डर क्या होता है कि कितनी बार जो है इसका डिफरेंशियल लिया गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आपके पास 2 दिया हुआ है, तो 2 ऑर्डर देखो किस किस में है, इसमें भी आपके पास 2 ऑर्डर है, इसमें भी 2 ऑर्डर है, इसमें भी 2 ऑर्डर है, तो ये इसमें 3 ऑर्डर है, तो ये तो ख़त्म पहले ही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन तो इसके बनने वाला नहीं है। उसके बाद क्या है, दूसरी बात क्या देखनी है कि आपका डिग्री देखनी है 3 की, पावर देखो 3 किस किस की है। पावर इसमें तो 1 ही दे रखी है तो ये भी नहीं होगा, पावर इसमें भी 1 है तो ये भी नहीं होगा, तो पावर 3 किसकी है, ये वाली है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीधा ऑब्जर्वेशन मेथड से हम इसको जो है सोल्व कर देंगे, निरीक्षण करके, यानी उसको केवल ऑब्जर्व करके ही ये चीज़ें हम बता सकते हैं, यदि आपको ऑर्डर और डिग्री के बारे में पता है तो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर में आप देखते हैं हाउ मनी टाइम ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ सच फंक्शन, तो कितनी बार जो है वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएट किया गया है, वो आपका क्या है, ऑर्डर है। और उसकी जो इंडेक्सेस होती है, जो उसकी पावर होती है, वो आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस तरह से जो है आप इसकी डिग्री और ऑर्डर जो है आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4 इज। आपके पास जो 4 डिफरेंशियल इक्वेशनें दी हुई हैं, तो उनमें से आप देखिए कि जो इन्होंने मांगा हुआ है ऑर्डर 2 वाली और डिग्री 4 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। ऑर्डर 2 देखो, यहाँ पर ऑर्डर 2 में इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसका ऑर्डर 2 है, ये हो सकता है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो ये भी नहीं होगा। 2 तो अपने ख़त्म हो गए। ऐसे ही आप जो है अपने आंसर तक जो है पहुंच सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 2 आपने, अब आपके पास जो है केवल बी और सी में से आपने देखना होगा कि बी और सी में से आपका आंसर कौन सा होता है। डिग्री देखनी है आपने 4, यानी इसकी पावर देखनी है 4, तो 4 इसमें दे नहीं रखा तो ये नहीं होगा, तो बी आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा। केवल आप ऑब्जर्व करके ही आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपन वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपन वाई, आप लिख सकते हैं, इसको 0 की तरफ ले जाएंगे। अब इस y की यहाँ y की तरफ लिया और मल्टीप्लाई कर देंगे, y dy आ जाएगा और माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसका क्या करना, आपने इंटीग्रेशन कर देना है। तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 और x का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c हो जाएगा। इसको आप इधर लेके आओ, y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यानी इज इक्वल टू c हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका जो आंसर बनेगा, देखो c यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को ये अलग रूप में भी लिख सकते हैं, कैपिटल C भी आप लिख सकते हैं इसको। सो आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c वाला ही बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, c आंसर आपका बनेगा। ओके, इस टाइप से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता था, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री आपको दिया हुआ है, बताना है, और जबकि आपके पास जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। ऑर्डर एंड डिग्री आपने इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम कितना बार जो है डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो वो उसी चीज़ को आपने लेके चलना है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है,
तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 देखो किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों में है। फिर आप देखो कि इसकी जो है इंडेक्स कितनी है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी अगर आप देखें तो वो कितनी है, 1 दी हुई है। तो इट मीन्स आपका 4 वाला नहीं होगा, 1 वाला जाएगा, तो आपका बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसका आपने क्या दिया हुआ है, देखो आपके पास 2 कांस्टेंट है। हमने पढ़ा था कि भी जब जितने भी अपने पास जो है कांस्टेंट दे रखे होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे होंगे, तो उनकी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर जो कांस्टेंट नंबर दिए हुए हैं, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर जितने भी दे रखे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग उतनी बार ही हम जो है डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमने भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या था, आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट थे, और अब हमने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आपने देखना पड़ेगा। सभी का डबल डेरिवेटिव यहाँ पर लिया गया है, अगर कोई सिंगल का होता तो पहले ही निकल जाता है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स या जगह -2 sin x हो जाएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और +3 ऐसे कैसे साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब जैसे कि इन्होंने सभी ने बताया हुआ है, अपने ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए कि सभी सेकंड डेरिवेटिव का है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना ही है, पहले ही पता था हमने। -2 साइन का कोस एक्स हो गया, फिर इसका कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन आगे लिख लेंगे। और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले दें तो ये आ जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x हो जाएगा। और अपने स्टेटमेंट में भी 2 cos x 3 sin x दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर आप y को पुट कर देंगे, तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई, एंड यू कैन राइट डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट आपका ऑप्शन रहा, तो आपका ए आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन का एंगल दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब ये एंगल दे दिया देन ये जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रही, तो इसलिए यहाँ इसके कारण जो है इसका जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो हम जो नहीं निकाल सकते, तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जब भी आपके पास पहले आप यही चेक करते हैं कि वो पॉलिनोमियल में है या नहीं है, और पॉलिनोमियल में होने के बाद ही आप उसका जो है ऑर्डर डिग्री जो डिग्री है आप वो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन आप नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप जो है पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप नहीं ले पाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 19, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर का स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 0 आर। आपने इसमें भी डिग्री और ऑर्डर ही निकालना है। अब हाईएस्ट आप देखो, इसमें डिग्री और हाईएस्ट में आपका ये वाला पोर्शन ले लेंगे हम, और इसमें डिग्री आपकी जो यहाँ पर दी हुई है 2 दी हुई है, ऑर्डर आपका जो है वो भी 2 दिया हुआ है, तो ये आपकी क्या है डिग्री है, और ये आपका क्या है ऑर्डर है। सो दोनों में 2 ही 2 है, तो आप 2 2 देख लो किस में है, तो भाई इसमें 3 आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें भी 3 आ गया ये नहीं होगा, ये तो होता ही हो भी सकता है, लेकिन इसमें 2 इसमें 2 तो ये बी आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बी आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी सेम हमें जो है ऑर्डर एंड डिग्री को पक्का करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है, 20वां और 21वां दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में हमने जो है ऑर्डर और डिग्री निकालने हैं।
तो पहला 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स की 4 इज इक्वल टू 0 आ। अब यहाँ पर मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना बार लिया गया, 2 बार लिया गया, तो ये वाला पोर्शन आप देख लेंगे। तो इसमें आपका ये है आपका ऑर्डर, ये क्या है आपका ऑर्डर दिया हुआ है, और ये आपकी क्या है डिग्री है। तो 2 और 3, ऑर्डर आपका 2 है, डिग्री आपकी 3 है, तो इसी में फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके जो है कट जाएंगे। ओके, सीधा ऑब्जर्वेशन से ही हमने पहले ही बात बताई है कि आप केवल देखकर ही आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। उसके बाद क्या है 21वें क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स की क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के 0 फाइंड डी डिग्री एंड ऑर्डर आपने निकालना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम किसका है, ये लिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव में ऑर्डर कितना है आपका 2 है, तो ऑर्डर 2 किस में है, इसमें नहीं दे रखे, ये नहीं होगा, इसमें नहीं दे रखे, ये नहीं होगा, केवल इसमें है, सी वाले में है, और पावर यानी डिग्री आपकी जो है वो 1 है। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, सी वाला, सीधा सीधा सी वाला जो इसका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू mx दिया हुआ है। इसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर m क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इट मीन्स आपने एक ही बार जो है डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा, यानी m आपके पास आ गया है। ये इक्वेशन 1 है, m के स्थान पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स को आगे लिख लेंगे और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका आंसर क्या बना, b आ जाएगा, b आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है। तो आप इसको भी आप इसी तरह से सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन दी हुई, एक फैमिली ऑफ कर्व आपको दिया हुआ है। तो ये आ जा, अब देख रहे हैं, तो पैराबोला की इक्वेशन है ये, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a रह जाएगा यहाँ पर, और फिर 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। अब आपके पास जो है 2a की वैल्यू आ गई है। आप फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2ax लिख सकते हैं। देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रहेगा, 2a की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, x को आगे लिख लेंगे, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और y से एक y कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स आपका जो है a आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन के आधार पर ही ये 24वां क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जो है चेंज किया गया है। अपर पैराबोला मतलब ये जो है अपवर्ड पैराबोला जो है बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन यूज की गई है, इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, तो क्या 2x हो जाएगा और 4a डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2a डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ से इसका जो ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसका फिर यूज करते हैं। मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2a हो जाएगा। आप यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y चला जाएगा। अब इस 2a को आप कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया,
तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे 2y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अपना ऑप्शन किस में है, ये बी में है, तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, वहाँ पर क्या था, ए वाला ऑप्शन बना था अपना, लेकिन यहाँ पर जो है ये अपोजिट कर दिया है, तो इसमें आपका बी वाला जो आंसर जाएगा। ओके, तो ये था अपना जो है 24वां क्वेश्चन था भाई, ये 24वां क्वेश्चन है, तो इसको ठीक कर लेना। 24वां क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मान लो एक लाइन से समझे हमें कि यहाँ पर आपका कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कोई भी जीरो ले लीजिए, और ये कहता है कि इस लाइन पे आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट हैं, यानी आपका इस लाइन पे कहीं ऐसे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, मतलब वो पॉइंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है कि भाई वो पॉइंट हो सकता है कि वो यहाँ दे रखा हो, ये पॉइंट की बात करता हो सकता है कि इस पॉइंट की नहीं बात करता, इस पॉइंट की बात करता हो, यानी या तो इसकी पॉइंट की बात करता हो या इस पॉइंट की बात करता हो, या फिर यहाँ पर इस पॉइंट की A3 की बात करता हो या A4 की बात करता हो। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट जिसका आपको पता ही ना हो, ऐसा पॉइंट जिसका आपको एक्चुअल में पता नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, वो निश्चित नहीं है वो। आप जैसे 2, 3, 4 इस टाइप की अगर कांस्टेंट लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर, बट आर्बिट्रेरी इज नॉट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर। इट्स हम इसको जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कौन सा होगा, वो निकालने के बाद ही वैल्यूओं के आधार पर ही वो डिफर करते रहते हैं। तो इसलिए जैसी जैसी वैल्यू होती है वैसी वैसी हम जो है उसकी कांस्टेंट हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बात क्या पूछी इन्होंने, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये कहता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात करता है और आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन की भी, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन पूछता है, उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी पूछता है। ये पर्टिकुलर में तो पर्टिकुलर ही आएगा सब चीज, इसका मतलब पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट हमें पता होता है, तो इसलिए आर्बिट्रेरी का उसमें काम है ही नहीं। तो जब आर्बिट्रेरी का उसमें काम ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर नहीं होगा। तो ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात कर दी, हमें यहाँ थर्ड दे दे, फोर्थ दे दे, कितना भी दे सकता है, इसकी मर्जी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अपने पास जो है कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं इस केस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डी इसका जो है आंसर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, पर्टिकुलर के अंदर तो पर्टिकुलर ही होगा, निश्चित होगा, उसका पता होगा हमने कि इसमें एक अगला क्वेश्चन हम इसी पर बेस्ड करेंगे जिसका हमने पर्टिकुलर पर आधारित है। तो आइए देखते हैं 26 क्वेश्चन लेके चले हम कि यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अब यहाँ पर देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हमें पूछ गया इसमें भी, और लेकिन किस में है, जर्नल सॉल्यूशन की बात है, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं है, यहाँ पर जर्नल सॉल्यूशन की बात है। यानी आपके पास कोई भी इस टाइप का फंक्शन दे रखा होगा, अब यहाँ पर आप कुछ भी आप फंक्शन ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स समथिंग, एक जस्ट एक हम एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जर्नल सॉल्यूशन होता है, जिसमें हमें n का पता नहीं होता, तो वो क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया कि भी आप ये बताओ कि ये फोर्थ ऑर्डर का आप में आर्बिट्रेरी नंबर कितना होगा, यानी अगर मैं n के स्थान पर 4 रख देता हूँ तो यहाँ पर आप बताइए कि आपका आर्बिट्रेरी नंबर कितना होगा। भाई आर्बिट्रेरी नंबर ही तो है ये 4, n इज इक्वल टू 4 क्या है, आपका आर्बिट्रेरी नंबर ही तो है, कांस्टेंट नंबर है ये। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ऑर्डर का ये मांग रखा है उतने ही ऑर्डर का आपका जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या चला जाएगा, 4, 4, इसका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 इसका आंसर आएगा। ओके,
तो जब जनरल सॉल्यूशन में क्या रखा है, तो फिर तो जितने ऑर्डर का आपको मांग रखा है, जैसे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर की क्या रखी है, अगर थर्ड का रखी होती तो थर्ड हो जाता, और अगर सेकंड का रखी तो सेकंड हो जाता, या फिफ्थ का रखी तो फिफ्थ, जितना भी इसको कहा गया है तो उतना ही ऑर्डर आपका जो है, उतना ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो ये थे अपने जो है इस पर बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा। तो एक काम तो आप ज़रूर कर दीजिए कि वीडियो को जो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक रेड आइकन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर वो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करेंगे, अनरेड हो जाएगा, तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया। उसके बाद क्या है, आप जो है बेल आइकन का बटन दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको जो है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको घर बैठे ही ये सुविधा जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं दोबारा से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही अगली नई वीडियो के साथ।